नमस्ते बच्चों। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, पहले पंक्ति से शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ कहते हैं कि दिन जो है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। समय जो है वो निरंतर चलता रहता है अपने अनुसार, पर यहाँ पे उन लोगों के लिए कहा गया है कि समय जल्दी से भाग रहा है, तेजी से जा रहा है, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यहाँ कहते हैं कि जो पथिक होता है उसे डर रहता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते, उसके लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि उसकी मंजिल तो पास में ही है, अभी ज्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये सोच के जो पथिक है वो भी थक जाने पर भी वो जल्दी से चलने लगता है। मतलब कि जो मुसाफिर होता है वो उसका घर अगर पास में है तो वो ये सोच के खुश होता है कि मेरा घर पास में है, पर मैं थक गया हूं तो क्या हुआ, मैं घर तक पहुंच जाऊंगा। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसे पता होता है कि वो कितनी मंजिल के पास है। वो अगर आधा परिश्रम करके वो रुक जाए और कार्य ना करे तो क्या होगा, उसका कार्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। जब उसको पता हो जाता है कि उसकी मंजिल पास में ही है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने ही वाला है, तो वो थक जाने पर भी उसमें जो है स्फूर्ति आ जाती है, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो दिन जो है वो जल्दी जल्दी ही समाप्त हो जाता है, शीघ्रता से ही वो व्यतीत होने लगता है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया की भरता, कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे पहले पंक्तियों में हम लोगों ने देखा कि मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे अगर वो थक भी जाता है तो भी वो रुकता नहीं है, ये सोच के कि उसकी मंजिल पास में है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षी जो होते हैं वो सुबह क्या करते हैं, अपने घोंसले से निकल जाते हैं, दाना की खोज में वो लोग निकल जाते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। बच्चे जो है उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि उनकी जो माता पिता है दाना लाने गए हैं उनके लिए, वो कब आएंगे। नीरों से झांक रहे होंगे। नीरों मतलब क्या है, घोंसला। घोंसला से वो झांक रहे होंगे कि वो कब आएंगे, इसी आशा में वो लोग बैठे हुए हैं। यह ध्यान परों में चिड़िया की भरता, कितनी चंचलता है। मतलब कि ये सोच के ही चिड़िया जो है उनके जो पर हैं उसमें चंचलता भर जाती है, उसमें तेजी आ जाती है कि हमें अपने बच्चों के पास जाना है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो अगर थके हुए भी होते हैं फिर भी ये सोच के कि उनके बच्चा उनका इंतजार कर रहा है घर पे, ये सोच के उन लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जो है जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है, वो
परिवर्तनशील है, अपनी गति में ही वो रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उड़ में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन पंक्तियों में कवि जो है वो प्रश्न करते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल मतलब बेचैन, व्याकुल। कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन इतना बेचैन हो रहा है। मैं हूं किसके हित चंचल। हित मतलब के लिए। मैं किसके लिए इतना चंचल हो रहा हूं, क्योंकि कवि के घर पे तो कोई भी नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा है। वो मन ही मन प्रश्न करता है खुद को कि मैं क्यों इतना उतावला हो रहा हूँ, मुझसे मिलने के लिए कौन इतना व्याकुल है, मैं किसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। शिथिल मतलब कि सुस्त कर देता है, मंद कर देता है। पद मतलब पैरों को। ये प्रश्न जब कवि के अंदर आता है, कवि जब सोचता है तो उसके पैर जो है वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो जिस स्पीड में जा रहा होता है अपनी मंजिल को प्राप्त करने, अपने घर की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, तो वो जा नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा। इसलिए उसके पैर जो है वो रुक जाते हैं। भरता उर में बृहबलता है, मतलब कि ये प्रश्न जो है उसके हृदय में, उर मतलब कि हृदय में बेचैनी भर देती है। बिहवलता मतलब बेचैनी, उसके अंदर जो है बेचैनी भर देती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो इसमें कवि जो है वो ये कहना चाहते हैं कि पहले पंक्तियों में क्या होता है कि जिसको मंजिल प्राप्त करनी है उन लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। उनके लिए समय जो है वो बहुत ही कम महसूस होता है उन्हें, कि बहुत जल्दी जल्दी समय चला जा रहा है, हमें समय नहीं मिल रहा है, हम मंजिल तक कब तक पहुंचेंगे, कहीं रात ना हो जाए। और दूसरे पंक्ति में क्या है, बच्चे जो है माँ का इंतजार कर रहे हैं। चिड़िया जो है घोंसले पे अपने बच्चों को छोड़ के गई है, वो उनका इंतजार कर रही है। ये सोच के चिड़िया जल्दी जल्दी शाम होने से पहले घर की ओर चली जाती है। और तीसरे जो 4 पंक्तियां हम लोगों ने समझाई उसमें क्या था कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो अकेले हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि अभी मुझसे मिलने के लिए कौन इतना व्याकुल हो रहा है, क्यों बेचैन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो कोई मेरा सोचने वाला कोई भी नहीं है। तो ये सब बातें सोच के वो अपना जो उनका पैर है वो धीरे धीरे चलने लगता है, वो क्योंकि उनको मंजिल पर नहीं पहुंचना है। जो लोग मंजिल पर नहीं पहुंचना चाहते हैं उनका यही हाल होता है, वो आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं। और जिनको आगे बढ़ना होता है वो थक जाने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है बच्चों।